नौकरी पर है आपका हक। चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। मेरी इस चेहरे को देख करके आप सोच रहे होंगे कि कहाँ इस तरह से जा कर के घुस गए हो, कहीं पागल तो नहीं हो गया। लेकिन मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी से रूबरू करवाने जा रहा हूँ, एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसको ये पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि मास्क, सेफ्टी मास्क इसको हम बोल सकते हैं। और ये किस लिए पहनते हैं कि जब हम मधुमक्खी पालन का कार्य करते हैं तब। अभी मैं आपको मिलवाऊंगा गिगो रानी गांव के रहने वाले सोमवीर बेनीवाल जी से, जो कि पिछले लगभग 10 से 11 सालों से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन का कार्य करने में क्या बेनिफिट होता है, कितने डिब्बे इनके पास मधुमक्खियों के हैं, किस तरह से मधुमक्खियों से शहद निकाला जाता है, उन डिब्बों से किस तरह से मधुमक्खियों का पालन पोषण किया जाता है, कितना रख रखाव में खर्चा आता है, शुरुआत के दौर में अगर बात करें तो कितना खर्च आता है, ये तमाम सारी चीज़ें आज हम जानेंगे सोमवीर बेनीवाल जी से। उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 100 के आसपास जो मधुमक्खी के जो डिब्बे हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। और जो मैंने सेफ्टी मास्क पहन रखा था, इससे इन मधुमक्खियों की एक ख़ास बात ये है कि ये केवल मुंह पे काटती हैं, हाथों पे और पैरों पे ये बहुत कम चांस है कि काटें। वैसे मैंने पैरों पे हमारे जूते डाले हुए हैं तो सेफ्टी पूरी तरह से है, और हाथ जो है वो खाली हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो सुनने में यही आया है, इन्होंने ये भी बताया कि हाथों पे नहीं काटती हैं। चलिए अब आपको ये मधुमक्खी का जो एक डिब्बा है, इस एक डिब्बे में कितनी मधुमक्खियाँ होती है, यानी कि मधुमक्खी पालन से रिलेटेड तमाम वो चीज़ें, तमाम वो सवाल जो आप जानना चाहते हैं, उन तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज इस माध्यम से देने वाले हैं। और बात करूं तो क्या मधुमक्खी पालन के लिए सब्सिडी भी मिलती है, वो जानकारी भी मैं आपको दूंगा। सब्सिडी लेनी है तो क्या से क्या करना चाहिए और कितनी सब्सिडी मिलती है, कितने तक का जो लोन मिलता है, वो सारी चीज़ें हम आज जानेंगे। चलिए, मेरे साथ अभी सोमवीर बेनीवाल जी हैं। सोमवीर जी, अगर बात करें तो आपने ये जो मधुमक्खी पालन का कार्य है ये कब से शुरू किया? ये 2009 से स्टार्ट किया। 2009 से स्टार्ट किया। जी। तो किसी ने आपको बताया कि मधुमक्खी पालन का कार्य करो, या अपने आप ही मन में आया? नहीं, मेरे रिश्तेदार है जीजा जी, उन्होंने स्टार्ट किया, उनको देख के मैंने उसी टाइम स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो उस टाइम आपने स्टार्ट किया तो क्या मुसीबतें शुरुआत में आई आपके सामने? शुरुआत में उस टाइम काम करने का इतना कोई नॉलेज नहीं था। इधर उधर से जो बी कीपर थे उनसे काम सीखा हूँ। उस टाइम मतलब बहुत कम काम करने वाले बंदे थे, अभी तो काफ़ी ज़्यादा काम हो गए हैं। ये दूसरी जानकारी लेना भी आसान हो गया। अभी तो यूट्यूब वगैरह और इन पे जानकारी ले सकते हैं। उस टाइम ये सुविधा बहुत कम थी, इसलिए कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। जैसे हरी चिड़िया हो गई, इनके नॉलेज नहीं था, कई बार इधर उधर रख देते हुए जो कीड़े मकोड़े हैं, इनसे बॉक्स कई बार खाली हो जाते थे। और ज़रूरत का ऐसे पता नहीं था अभी इसमें बीमारी क्या है, उन बीमारियों की दवाइयों का भी नॉलेज नहीं था। उस टाइम काफ़ी मुसीबतें आती थी। अच्छा, तो उसके बाद आपको अब लगातार 11 साल हो चुके हैं बी कीपिंग का कार्य करते हुए, तो अब आप कितना मुनाफा कमा रहे हैं? कितने डिब्बे आपके पास ये मधुमक्खियों के हैं? अभी मेरे पास 500 बॉक्स है सर। 500 बॉक्स है। हाँ, लगभग 100 बॉक्स के पीछे 60-70 कुंटल से निकल जाता है साल का। अच्छा, 100 बॉक्स पे 60-70 क्विंटल, यानी कि 500 क्विंटल है तो 60 को 5 से गुना कर देंगे तो यानी कि 250-300 क्विंटल आपको एक साल का शायद। हाँ, एक साल का शायद हो जाता है। अच्छा, तो ये बिकता कितने रुपए में, क्या रेट बिकता है? सर ये बड़ी कंपनी है, अभी वो ऐसे थोक में कोई रेट नहीं दे रहे, 60-70 का दे रही है, मतलब 6,000-7,000 रुपये। कभी कभार रेट आता है जो 12-13,000 15,000 तक आ जाता है, लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं। अच्छा, बहुत कम चांस होते हैं। तो इसमें ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है? इसमें ज़्यादा मुनाफे के लिए सर आप जैसे बी पोलन हो गया, बी वेनम हो गया, प्रोपोलिस हो गई, इन सब को साथ लेके चलोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अकेले आने में प्रॉफिट वाली बात नहीं रही। अच्छा, अभी आपने जो ये पॉलिश और ये चीज़ जो बताई है, ये किस रेट बिकती है? ये पोलन है, ये जैसे थोक के हिसाब से हो गया तो 250-300 रुपये किलो हो गया। अच्छा, प्रोपोलिस का 1,000-1,200 रुपये के जी है। ठीक है। रॉयल जेली है
तो ये लाख रुपए केजी के आसपास है, लाख रुपए। लेकिन उसकी हमारे यहाँ मार्केट नहीं है अच्छा और नहीं कोई सुविधा है निकालने की इतनी। अच्छा, जो 1 लाख रुपए वाला वो आप डंक की बात कर रहे हो ना, जो मक्खियों का डंक? रॉयल जेली होती है जो। सर रॉयल जेली होती क्या है वैसे? रॉयल जेली रानी के खाने का मतलब सामान होता अच्छा, रॉयल जेली को रानी मक्खी खाती है? है, रानी मक्खी खाती है और उसका जो जब जन्म होता है, हाँ। जो अंडा होता है उस पर रॉयल जेली का खाना दिया जाता है, इसलिए वो रानी तैयार होती है उसमें। अच्छा, रानी मक्खी तैयार करने के लिए रॉयल जेली का स्पेशल खाना है उनका। ठीक है, उसके लिए स्पेशल खाना होता है। अच्छा, इसके साथ दूसरी जो आपने चीजें बताई वो किस लिए, क्या क्या काम आते हैं? जो पोलन होता है वो रानी खाती है, अगर पोलन ना मिले तो रानी अंडे नहीं देती है, आगे अच्छा, अंडा नहीं देती, आगे मक्खियों का विस्तार आगे नहीं विस्तार होता। नहीं होता। और वो जो पोलन है वो बच्चों के जैसे इनकी इसके अंदर मिलेगा आपको रॉयल जेली। खाली है। ये अंदर जो सफेद सफेद दिख रहा है ये लार्वा होता है, इसको लार्वा बोलते हैं, इससे बच्चा बनेगा। अच्छा, ये जो लार्वा सफेद सफेद जो है ये लार्वा लार्वा होता है, इससे ये जो वर्कर है ये बनेंगे। अच्छा अच्छा ये अभी मैंने सेल तोड़ा है, इसके अंदर रानी निकलती है, अच्छा, लेकिन अभी इसके अंदर अंडा दिया नहीं है अभी। अच्छा अंडा दी गई उसके बाद इसमें रॉयल जेली का इसको खाना दिया जाएगा, तो अंडा सेम होगा लेकिन रॉयल जेली से इससे रानी तैयार हो जाएगी। ठीक है। खाना स्पेशल है इसका। अच्छा, इसका स्पेशल रॉयल जेली की मतलब इसकी एक ताकत बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशल उसके लिए वो डिस्क होती है। हाँ, उसके लिए स्पेशल डिश है। चलिए, अब अगर बात करें तो जो मक्खियों का डंक होता है वो भी तो निकाल के बेच सकते हैं? हाँ सर, बेच सकते हैं, अगर सीधा इसको निकालें तो इससे मक्खी के मरने का नुकसान है। और वो जो वैसे मशीन कोई आती है इसके सिस्टम है, वो अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, अगर होती तो उसे वर्कर का नुकसान ना हो और वो डंक निकालने के लिए अलग से मशीन आती है एक, है वो लानी पड़ती है। तो जो मक्खी का डंक है वो किस रेट बिकता है, क्या उससे ज़्यादा बेनिफिट है? हाँ, काफ़ी बेनिफिट है सर। अभी उसका मेरे को खास रेट का तो ध्यान नहीं है, लेकिन रेट काफ़ी है उसका। अच्छा, रेट काफ़ी है, यानी कि उससे भी हम काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए, अब आपने जब शुरुआत की थी इसकी तो उस समय आपको कितना बेनिफिट होता था और आज आप कितना मुनाफा इन 500 डिब्बों से कमा रहे हैं? स्टार्टिंग मैंने 30 बॉक्स से की थी। अच्छा, उस टाइम कोई मुनाफा न मत मानो, कोई एक सीखने का ही काम था। ठीक है। पहले साल तो यही ऐसे निकल गया। उसके बाद ऐसे मानो भी लोग 5-6 लाख के आसपास इनकम स्टार्ट हो गई सालाना। अच्छा, उस टाइम में जो दूसरे तीसरे साल है उस 100 बॉक्स के आसपास थे, अभी बॉक्स ज़्यादा बढ़ाए 3-4 साल के अंदर। और अभी पोलन वगैरह निकालने लगा तो पोलन के भी लगभग 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अच्छा, इसमें इसके साल के जो खर्च होता है एक्स्ट्रा अच्छा, मक्खियों का आता है वो निकल जाता है। ठीक है। तो 100 बॉक्स की अगर बात करें तो 100 बॉक्स का एक साल का खर्च कितना आता है? लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास। 70 से 80 हज़ार रुपये एक साल का खर्च निकल आ जाता है उसमें? हाँ जी। अच्छा, और उसके बाद 100 बॉक्स से इनकम 5 से 6 लाख रुपए आ जाती हाँ है? जी। इतनी आ जाती है। हाँ जी। अब अगर बात करें तो इसमें मक्खियों में जो रोग आता है, रोग क्या आता है? इसमें मेन रोग है माइट का होता है और लार्वा सीढ़ने का होता है। इसमें एसिड वगैरह की जो एक दवाई आती है मक्खियों की स्पेशल वो देनी होती है। वैसे तो लोग बहुत सी दवाइयाँ देते हैं, अजवाइन से तो हो गया, उसे जो पशुओं के चिंचड़ों की दवाई होती है और वो हो गई, वो दवाइयाँ इसमें सेहत के अंदर नुकसान करती है। मेन एसिड ही देनी होती है, जो उसकी भी रोकथाम है और माइट की भी रोकथाम में काम आती है। ठीक है। तो यानी कि इसमें रोग आने के बाद कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान तो अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो पूरा बॉक्स भी खाली हो सकता है। ठीक है। अगर टाइम से टाइम संभालते इसकी संभाल हो गई तो इसको तुरंत रोका जा सकता है, 0% नुकसान फिर रोका जा सकता है। ठीक है। देखभाल कितनी करनी पड़ती है? इनको डेली संभालना पड़ता है या सप्ताह में एक बार? सप्ताह में एक बार तो इसकी देखभाल जरूरी है। वैसे चक्कर फार्म के अंदर डेली लगाना चाहिए। अच्छा, किसी को सब ये निकाल के देख रहे हैं। हाँ, इसे अगर देखेगा इसके अंदर 1-2 छत्ते देख लिया तो बीमारी का पता लग जाएगा, इसके अंदर लार्वा छिड़ने की या बुड काटने की कोई बीमारी आई है नहीं आई है, उसका पता लग जाएगा। अच्छा, यानी कि हर डिब्बे को सप्ताह में एक बार निकाल करके या प्लेटें निकाल करके देखना जरूरी है। वैसे इसका सामने से चक्कर भी लगाना चाहिए, भी इसकी चिटिंग वगैरह मक्खियों में नहीं हो रही दूसरी फार्म की, वो भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इसके आगे जो मक्खी है ना वो एक दूसरे को पकड़े हुई मिल जाएगी, अगर वो है तो इसके गेट छोटे भी करने पड़ेंगे। जैसे इस टाइम गेट छोटे कर रखे हैं तो ये एक बार जो ऑफिस के अंदर मक्खी थी उस टाइम चीटिंग हो गई, एक दूसरी मक्खियाँ आपस में लड़ाई होने लगी। तो उस टाइम गेट छोटे किए थे। ठीक है।
तो यानी कि मक्खियाँ एक डिब्बे के दूसरे डिब्बे के साथ लड़ भी पड़ती है? हाँ लड़ पड़ती है। अगर बाहर से इसके लिए शहद वगैरह ना आए तो एक दूसरे से चोरी करने के लिए डिब्बे में घुस जाती है। अच्छा, डिब्बे में घुस जाती है। तो उसको रोकने के लिए आप ये जो गेट है ये छोटे कर देते हो? गेट छोटे कर देते हैं जिससे इसके खुद के ही वर्कर अंदर जाए, बार बार ना जाए। ठीक। तो चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा मैं दूर चलता हूँ क्योंकि मक्खियाँ ज़्यादा यहाँ पे भिन भिन आ रही हैं। और हाथ मत हिलाओ इनके, हाथ ही हिलाओगे तो काटेगी वरना नहीं। अच्छा, हाथ जब लगाएंगे तो काटेंगी, अदरवाइज नहीं काटेंगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है कि कहीं काट ना ले। चलिए भाई साहब, एक मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि संभाल का आपने बता दिया, देखभाल का आपने बता दिया, इनकम का आपने बता दिया। अब अगर इसको शुरू करना चाहे कोई, तो शुरुआत में अगर 20 डब्बे से शुरू करना चाहिए, 30 से शुरू करना चाहे, तो उस पर खर्च कितना का आएगा? सर वो स्टार्ट करने का टाइम देखना पड़ेगा। अगर सीजन के अंदर स्टार्ट करें जैसे सरसों के टाइम में, तो उस टाइम लगभग 300 रुपये के आसपास एक फ्रेम मिलती है। अच्छा। जो बॉक्स के अंदर 9 फ्रेम होगी, बढ़िया बॉक्स होगा, उसके अंदर 9 फ्रेम मक्खी होगी, तो 2700 रुपये तो हो गए। और बॉक्स की कीमत देखनी पड़ेगी, 300 रुपये वाला है, 400 वाला है, लगभग 3200 के आसपास एक बॉक्स मान के चलो। ठीक है, 3200 का बॉक्स एक सीजन के टाइम में मिले? सीजन के टाइम में। अच्छा, अगर ऑफ सीजन में खरीदें तो 1500 के आसपास मिलती है। 1500 के आसपास। क्योंकि उसके फिर वो 6 महीने की देखभाल और सिस्टम और खर्च वो साथ में हो गया। मक्खी कैसी आपसे सीजन में मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके हिसाब से वो रिस्क तो लेना है। ठीक है। अब अगर बात करें तो जैसे सर्दियों के समय में आपने बता दिया आपका जो 45 इलाका है यहाँ पे सरसों की खेती बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मियों में यहाँ पे सरसों तो नहीं होती, लेकिन गर्मियों में इन डिब्बों को कहाँ रखा जाता है? गर्मियों में मथुरा साइड में, यूपी के अंदर है, वहाँ पर बाजरा आगे जल्दी चल जाता है, वहाँ पर इसके लिए पराग मिल जाता है। हाँ। और शहद की जगह चीनी देनी पड़ती है। अच्छा, शहद की जगह चीनी देनी पड़ती है। हाँ जी। अच्छा, मीठा करने के लिए चीनी डालनी पड़ती है? हाँ, क्यों वहाँ उस टाइम शहद चलता नहीं है। हाँ। फिर पोलन और चीनी दोनों की ज़रूरत होगी, तो पोलन बाजरे से आ जाएगा और शहद की जगह चीनी हो जाएगी। अच्छा, चीनी हो जाएगी। अगर वहाँ से कुछ साटी वगैरह का काम चल रहा है तो कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये ज़्यादातर कामयाब कहाँ पे हम इसको मान सकते हैं? सरसों के खेतों में, या जहाँ पे कोई फूल की खेती करता हो, फूलों की खेती पे ज़्यादा ये इफेक्टिव है, या सरसों की खेती? सरसों पे ज़्यादा है, क्योंकि फूलों की इतनी खेती तो हमें मिलेगी नहीं कि हमारे 200-300 बॉक्स चल जाए, वहाँ 500-700 किलो में अंदर फूलों की खेती हो। फूलों की खेती के लिए कम से कम 1000-1500 किलो सरसों के अंदर तो यहाँ मिल जाएंगे। हाँ। जिससे शहद भी निकल जाएगा। अच्छा। और वैसे यहाँ पर इस एरिया में शीशम, जांटी, बेरी वगैरह है जो यहाँ पर लगभग साल के अंदर 7-8 महीने काम चल जाता है। बाहर जाने अपने इलाके में चल जाता है? हाँ, अपने इलाके में चल जाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर शीशम भी है, जांटी भी है, बेरी भी है, और कुछ सफेदा भी मिल जाएगा। और सरसों तो 2.5-3 महीने की खेती है ही। ठीक है। तो ये मक्खियाँ जब मान लो यहाँ से जाती हैं अपना फूल से रस चूसने के लिए, शहद बनाने के लिए, तो ये कहीं इधर उधर भटकते नहीं मक्खियाँ? ये अपनी को स्मेल छोड़ के जाती है, बॉक्स से जाएगी, जहाँ तक जाएगी अपनी स्मेल छोड़ के जाएगी, उसी स्मेल के हिसाब से वापस आ जाएगी, बॉक्स में आ जाएगी। अच्छा। अपने खुद के बॉक्स में आएगी। ठीक है। अगर मान लो कोई तेज हवा चलने लगती है, कोई आंधी आ जाती है, तो उसमें भटकते नहीं है? नहीं, कुछ भटक जाती है, लेकिन मौसम साफ होने के बाद वापसी वहीं आ जाएगी। अच्छा, यानी कि ये स्मेल छोड़ती जाएगी, जहाँ पे भी जाएगी उस स्मेल के हिसाब से वापस आ जाएगी। इनकी रेंज 3 किलोमीटर है, एक साइड की होती है। 3 किलोमीटर तक जाके वापसी आ जाएगी। अच्छा, 3 किलोमीटर तक जाके वापस आ जाएगी। हाँ जी। चलिए, अब 3 किलोमीटर से फालतू कोई किसी आंधी में या कोई तूफान के अंदर चली जाए, हाँ, तो वो बात अलग है। अच्छा, फिर वो नहीं आ सकती? हाँ, उसकी हम फिर कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि इसकी कोई पहचान तो है नहीं भी, इस फार्म की उस फार्म की। ठीक है। तो इसके लिए ट्रेनिंग आपने कहीं किसी संस्थान से नहीं ली, बल्कि बी कीपिंग वालों से ली? जो मैंने नॉलेज दिया वो बी कीपिंग वालों से, लेकिन ट्रेनिंग तो मैंने अभी 4-5 साल पहले हिसार जो कृषि विश्वविद्यालय वहाँ से लिए। अच्छा, वहाँ से लिए। तो वहाँ उस ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ बताते हैं? ट्रेनिंग में तो उन्होंने प्रैक्टिकल ज्ञान था, नहीं थ्योरिकल ज्ञान था, प्रैक्टिकल ज्ञान तो हमने लोगों ने वहाँ पर उनको दिया था। अच्छा, आप लोगों ने प्रैक्टिकल उनको बताया? क्यों, जो वहाँ पर अफसर थे उनको प्रैक्टिकल ज्ञान तो कुछ था नहीं। ठीक है। मैं और मेरे जीजा जी वहाँ पर गए थे, उस टाइम उन्होंने बोला भाई आपको कितने सालों का काम करते थे, तो हमने बताया भी 6-7 साल से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला आप ट्रेनिंग दो। अच्छा, फिर हम दोनों ने ट्रेनिंग दी। ठीक है, आपने यानी कि प्रैक्टिकल ज्ञान आपने दिया है। तो इसके लिए कोई लोन का प्रावधान भी है? हाँ, लोन का है प्रावधान। क्या? लेकिन वो बात जिसकी चलबल है उसी को मिलता है। अच्छा। मैंने तो एक बार अप्लाई किया था। ठीक है। मेरा तो पास हुआ नहीं, मेरे तो खुद की काम से चल रहा है। क्यों पास क्यों नहीं हुआ, क्या कहते हैं?
मैंने उस टाइम रिफाइनरी का किया था। जो वो 25 लाख की फाइल लगाई थी, बोले इतने का क्या करेगा। तो मैंने बोले रिफाइनरी लगानी है, मेरे मुखियों का काम से है, पैकिंग करके वैसे हो आगे काम चलाना है। बोले 25 लाख में क्या आप रामदेव बन जाओगे। अच्छा। मैंने बोले 25 लाख रामदेव बने तो हर कोई बन जाए। अच्छा। जब उन्होंने वो फाइल कैंसिल कर दी, बोले कुछ कम करो। मैंने बोला अभी कम कितना करूँ, लाख 2 लाख में तो होने वाला नहीं। ठीक है। अगर आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे भी, कोई KCC लोन है या और है तो चेक कर लो। जी। आपको कोई और शिकायत लगती है तो उसके डॉक्यूमेंट सारे ला दे दूँ। ठीक है। फिर उन्होंने वो फाइल कैंसिल कर दी। अच्छा, लोन दिया ही नहीं। लोन दिया ही नहीं। अच्छा, अगर मान लो ये बी कीपिंग के लिए आपने, चलो रिफाइनरी के लिए किया था, अगर बी कीपिंग का आपने कभी देखा है लोन अप्लाई करके? नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने वो एक बार किया था, उस टाइम मेरे को पता लगा भाई जिसकी चलबल है उसको मिलना है। फिर मैं क्यों कागज कार्रवाई लेके अपना काम काम खराब करें, टाइम समय खराब करो आप। हाँ, फिर बेकिंग भी तो मेरा चल ही रहा है, फिर मेरे को करने की जरूरत क्या थी। ठीक है। इनमें कोई ISI मार्का का भी कुछ चक्कर होता है क्या, कि ISI मार्का है या नहीं है? नहीं, बेकिंग के अंदर कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे पैकिंग कर रहे हो तो उसके अंदर IFC GST वगैरह वो जरूरत है। अच्छा, यानी वो तो अलग अपना फर्म बनाना होता है। फर्म के अंदर है, इसके अंदर ISO की जरूरत नहीं। अब आपके पास क्या कोई पैकिंग में भी शहद अवेलेबल है? हाँ, नया स्टार्ट किया लगभग 4-5 महीने से। द्रोहनी के नाम से अपना रखा है। अच्छा, द्रोहनी। हाँ जी। अच्छा, तो आप खुद की पैकिंग करके खुद ही बेचते हो? पैकिंग करके सुधरनी अपने देश के अंदर मतलब बेचना चाहता हूँ। अच्छा। जैसे मोदी जी ने बोला था कि लोकल को वोकल करो। तो ये अपना काम स्वयं करो, आत्मनिर्भर बनो और अपने देश के अंदर ही। पहले आप होलसेलर को देते थे, अब खुद स्टार्ट करना है। ठीक है। तो क्या रेट मिलता है हनी वैसे अगर बात करें तो? ये थोक के अंदर तो मैंने आपको बताया ही था। हाँ, नहीं, आप किस रेट से दे रहे हो? आप उनका सारा निकालने का खर्चा सारा उसमें इंक्लूड होता होगा। उसके बाद 1 लीटर की पैकिंग जो है वो कितने रुपए में बेच रहे हो? 300 रुपये kg दे रहे हैं। 300 रुपये kg। हाँ जी। ठीक है। तो आप सिरसा शहर में सप्लाई करते हो यहीं लोकल? नहीं, मैंने जो ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है इंडिया मार्ट पे, और वैसे सोशल मीडिया के अंदर है अपनी मतलब क्या ऐड कर रखी है, उसके हिसाब से कस्टमर कॉल कर देते हैं, उनको सेल भेज देता हूँ। वैसे शॉप के ऊपर वो वहाँ नहीं रखा है, क्यों? फिर रखने से वही हो जाएगा, फिर माल की डुप्लीकेट वो हो जाएगी। यहाँ से जो मैं दे रहा हूँ माल वो कस्टमर तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, यानी कि आपने किसी दुकान पे नहीं दिया, खुद ही कस्टमर तक होम डिलीवरी कर रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर था। यहाँ पे गिगुरानी गांव के अंदर किसान हैं सोमवीर बेनीवाल जी, इनसे मैंने बातचीत की। 11 साल से भी ज़्यादा का समय इनको मधुमक्खी पालन करते हुए हो गया है। अगर आप शुद्ध और देसी जो अगर शहद खरीदना चाहते हैं तो इन भाई साहब का नंबर जो है इस वीडियो के शुरुआत में भी दिया और इस वीडियो के अंत में भी दिया हुआ, और बीच बीच में भी इनका नंबर जो है आपको डिस्प्ले होता हुआ दिखाई देगा। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिगुरानी जो कि सिरसा से जब हम भादरा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक गाँव आता है, नर्सरी चोपड़ा से थोड़ा आगे चल के गिगुरानी गाँव, वहाँ पर आकर के इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो इनसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा कि पंजाब नेशनल बैंक इस बी कीपिंग के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग देता है, और वो 14 से 15 दिन की ट्रेनिंग लगने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद आपको लोन भी इस पे मिल जाएगा, और उस पर सब्सिडी भी जो गवर्नमेंट है वो हमें देती है। लेकिन इन भाई साहब ने जो बताया कि वो लोन जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जिनके पास वो सर्टिफिकेट होता है उनको लोन लेने में ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि 1-2 नखरे तो मैनेजर साहब के झेलने पड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो थोड़ा सा आसान मिल जाता है। तो अगर आप इस तरह से कोई बी कीपिंग का कार्य करना चाहते हैं तो आप इन भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, सोमवीर बेनीवाल जी से। तो अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कीजिए, उससे पहले आप एक ट्रेनिंग कीजिए। ट्रेनिंग करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक की, उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई होगा, उसके बाद आपको लोन मिल जाएगा, और उस लोन में आपको 20 से 25% तक की सब्सिडी भी गवर्नमेंट हमें देती है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो देर ना कीजिए, आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद अपना खुद का काम शुरू कीजिए। उससे पहले आप एक बार किसी के पास जाकर के प्रैक्टिकल जानकारी जो है इस बी कीपिंग की वो ज़रूर ले लीजिए। अगर मैं आप बताना चाहूँ तो इस बी कीपिंग में आप 6 से 7 लाख रुपए
एक साल का कमा सकते हैं, यानी कि 50,000, 40,000, 50,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको इनकम हो सकती है अगर आप एक सच्ची लगन के साथ ये काम अगर करने वाले हैं तो। चलिए अभी मैं सोमवीर जी जहाँ पे ये शहद इकट्ठा करते हैं और उसके बाद किस तरह की इन्होंने पैकिंग बना रखी है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इनका पैकिंग का जो सामान है वो यहाँ रख रखा है, कुछ एक पैकिंग कर भी रखी हैं। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ मैं आपको थोड़ा सा नीचे और दिखाना चाहूँगा। इनके अंदर जो शहद है वो इकट्ठा किया हुआ है। अब यहाँ से ये शहद को डिब्बों में डाल करके पैकिंग करके आगे बाज़ार में बेचने के लिए तैयार करते हैं। अगर पैकिंग की बात करूँ तो ये पैकिंग है, 1-1 किलो की पैकिंग बना रखी है अलग अलग। इस पे मस्टर्ड हनी लिखा हुआ है, यानी कि सरसों का जो ये शहद है, और उसके बाद नेचुरल हनी जो ये जो जांटी जिसको बोलते हैं उसका ये हनी है, यानी कि जो जांटी के ऊपर देसी भाषा में उसको जांटी बोलते हैं, उस पौधे का जो ये हनी है। और ये शीशम का हनी है, यानी कि शीशम के पेड़ पे जो मक्खियाँ बैठ करके और उसके बाद उसका रस चूस करके लाती हैं, तो ये वो हनी है। और ये जो है इसको बोलते हैं पोलन, बी पोलन। ये बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है उस मधुमक्खियों के लिए। और ये जो इमरजेंसी में दिया जाता है, जब जिस तरह से इस बार कोरोना काल में ये मधुमक्खियों को इधर उधर नहीं लेकर के जा सके, तो ये है ये रानी मक्खी को विकसित होने के लिए, अंडे देने में सबसे ज़्यादा सहायता करता है, तो ये उस समय दिया जाता है। अदरवाइज़ ये बेचने के लिए रखा जाता है। ये मानव के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विटामिन, प्रोटीन, जो न्यूट्रिशन है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। 1 चम्मच डेली का खाना होता है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो है ये अपनी खुद की एक फर्म बना करके यहाँ पे बेच रहे हैं। और इसका मार्का की अगर बात करूँ तो ध्रुव बी हनी, ये मार्का इन्होंने अपना रखा है। तो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के ख़रीद सकते हैं और इन भाई साहब से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सस्ते दामों के अंदर जो है दाम इनके रखे गए हैं और एक बहुत बढ़िया हनी आपको यहाँ से शुद्ध और देसी और प्योर हनी यानी कि शहद आपको यहाँ से मिल सकता है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।